अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4D को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4D जो है वो बेस्ड है सैमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। इससे पहले जो प्रीवियस हमारे पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 4D के, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को काफ़ी डिटेल में देखा, उसके डिफरेंट पार्ट्स थे, उसे हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 4D का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको 2 से 3 बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास वो इक्वेशन इंटरसेक्ट कब करती हैं और अगर ना करें तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको कहा जाता है कि सॉल्व सैमुल्टेनियस इक्वेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो आप जब ग्राफिकल मेथड आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि आप कैसे उन ग्राफ्स की मदद से एक्स और वाई जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी वो कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, कैसे उसका ऑर्डर पेयर बनता है, ये सारी बातें। तो ये काफ़ी जितनी भी बातें, ये जो पार्ट 1 की वीडियो है उसके कॉन्सेप्ट में शुरू में काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है इस बारे में। अगर तो आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियोज़ देख लें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो है। अगर वो देख चुके हैं तो फिर आप आगे आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें भी यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हुए आपको कुछ पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएंगी। दैट मीन इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ मैंने सिर्फ ए पार्ट लिखा हुआ है बिकॉज हम पार्ट बाय पार्ट उसको चेक करेंगे। आई थिंक 4 पार्ट्स हैं, ABCD। सो वही हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और अब इनका जो मेथड है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, लेकिन इसमें इक्वेशन की जो आपको नज़र आ रही होगी रिप्रेजेंटेशन वो थोड़ी डिफरेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो इक्वेशन थी वो किसी और तरह से लिखी हुई थी। यहाँ जस्ट एक स्लाइड सा चेंज है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने उसको मैनेज करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो इन इक्वेशन के लिहाज से आपको एक बात का पता होना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होता था कि आप इनको इक्वेशन नंबर 1 और इनको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप डिटेल में ये बात देख चुके हैं। अब होता यह था कि हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते थे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। आप एक्स के वैल्यू लेट करते थे, आपके पास आता था वाई का आंसर, फिर आप उसको प्लॉट करते थे। ये मेथड था। यहाँ मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूँ कि आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है बेसिकली वही इक्वेशन है। जस्ट बुक वाला या जो क्वेश्चन आपको बना के देते हैं वो तरीका होता है कि थोड़ा बच्चा जो कंफ्यूज हो जाए या उसको नजर ना आए कि क्वेश्चन को किस तरह से मैनेज करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको क्या सारा कॉन्सेप्ट आता है, क्या आपको बेसिक चीज़ें पता है किसी भी कॉन्सेप्ट के लिहाज से। सो आप देखें जब आप इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखी हुई है, जब इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन चेंज होने के बाद बनेगी वो आएगी x प्लस 4y, और ये माइनस का 12 जब इक्वल के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में जाके ऐड हो जाएगा तो ये प्लस 12 आ जाएगा। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3 कि आपने 1 में चेंज किया तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसमें भी आप चेंज करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपके पास इस फॉर्म में होती थी इक्वेशन, उसको आप सॉल्व करते थे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और वो 18 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। दैट मीन यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। और इसको बताने से पहले आपको एक और बात बतानी चाहिए कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को लेके चलें, यानी ये चेंज ना करें, तब भी आपके क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता। आप क्वेश्चन को एक्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता था हमारे पास, जब हमने इक्वेशन को मैनेज कर लिया, देख लिया, उसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ किया करते थे। उस टेबल की हेल्प से हम क्या करते थे कि हमारे पास वैल्यू आ जाती थी, एक्स और एक्स वैल्यू हम लेट करते थे, वाई का हमारे पास आंसर आ जाया करता था। सो यहाँ भी हम वही करेंगे कि हमारे पास जो टेबल है हम उसको ले आते हैं। वो जो एक उसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप एक्स और वाई की वैल्यू लिख सकते हैं उसके अंदर, और वहाँ से आप एक्स की वैल्यू को लेट करते जाएंगे, वाई का आंसर आएगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, वैसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिया करते थे, यहाँ क्योंकि हम उनको चेंज कर चुके हैं तो इक्वेशन नंबर 3 देखें आपके पास क्या है, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब आपने क्या करना होता है, आपके पास जो दो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं आप उनकी डिफरेंट वैल्यू लेट करते हो। जैसे एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ आपके पास यूज़ हो रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यू करेंगे। x की वैल्यू आपके पास मैं लेट कर लेता हूँ -4, 0 और 8। इन वैल्यूज़ के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी और कॉन्सेप्ट में भी कि ये वैल्यूज़ खुद से लेट करनी होती हैं। जो भी वैल्यू आप चाहें तो आप लेट कर सकते हैं। तो अब जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह मैं -4 पुट करता हूँ, x की जगह -4 लिख दिया, प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू, दैट मीन इस चीज़ को आपको सिंगल आउट करना है। ये -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 4 कितना होता है 16। 4y इज इक्वल टू 16। वेरिएबल को जो करना होता है सिंगल, और उसका मतलब ये होता है कि आप इसको वहाँ जाके क्या कर देंगे, डिवाइड। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 16 बाय 4। कटिंग होती है जी बिल्कुल, 4 1s आर 4 4s आर। दैट मीन जो आपके y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4। वो अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लें। यानी आपके x की -4 से y की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव 4। ये आपका था x की फर्स्ट वैल्यू को देखना। अब इसी तरह बिल्कुल सिंपली इसी तरह आप क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू अब क्या लिया आपने, 0 प्लस
4y इज इक्वल टू 12। अब 0 किसी भी चीज़ में ऐड हो कोई डिफरेंस नहीं आता, 4y इज इक्वल टू 12, ये 4 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 12/4। अब इसकी कटिंग हो सकती है तो 4 1s are 4, 4 3s are 12। आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3, वो भी अपने पास नोट डाउन कर लें। अब आप क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन 1 के अंदर देख चुके थे कि मैं यहाँ इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको जस्ट जो भी वैल्यू होती है x की वो पुट करनी होती है और जो दूसरा वेरिएबल साथ लिखा होता है उसको आप फाइंड कर लेते हैं जो कि यहाँ y है। सो 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है 12 में से 8 जाए तो 4 आता है। अब ये वाला 4 डिवीजन में जाएगा, 4 1s are 4, दैट मीन जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1। अब जब आपके पास तीन वैल्यूज आ जाया करती हैं फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता है, आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया करते हैं, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपकी स्केलिंग जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें x की वैल्यू आपके पास -4 0 और 8 है, यहाँ -4 तो नजर आ रहा है आपको लेकिन पॉजिटिव 8 नहीं है, दैट मीन मुझे x को इंक्रीज करना है। जब आप खुद ग्राफ बना रहे होंगे तो आपको ये शुरू में ये बातों का ख्याल रखना है कि आपके पास जो स्केलिंग है वो इस तरह से हो कि क्वेश्चन में किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो यहाँ मैंने x का स्केल इंक्रीज कर दिया, देखें आपके पास पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10 की वैल्यूज आ चुकी हैं। सिमिलरली इसी तरह y को भी इंक्रीज कर लें, देखिए अगर नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी वैल्यू में अगर कोई चेंज आए भी तो वो आप आराम से देख सकें, उसको आपको डील करने में कोई इशू ना हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, उसकी वैल्यूज या फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करते थे यहाँ पे आप इन वैल्यूज को प्लॉट कर लें। आपके पास देखें x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 का मतलब है x एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू ये लिखी हुई है -4। इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या आई है +4। कहाँ लिखा हुआ है y की +4 अपवर्ड होती है, तो दैट मीन -4 से अगर स्केल रखा जाए और +4 से y के स्केल लाया जाए, सो ये वो पॉइंट होगा जो आपका फर्स्ट पॉइंट है -4 और 4 ड्रॉ कर दिया आपने। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास कि x का सेकंड पॉइंट क्या है 0, 0 कहाँ है ये मिड में, और इसकी लाइन क्या होती है पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब आप देखें 3 आपकी वैल्यू आई थी, सो 2 और 4 के मिड में यहाँ पे कहीं वो पॉइंट लाए करेगा, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड वैल्यू क्या है आपकी वैल्यू है x की वैल्यू 8, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू +1 आ रही है, ये 8 है और 1 कहाँ आएगा 0 और 2 के मिड में, दैट मीन ये जो पॉइंट है ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। जब आप पॉइंट ड्रॉ कर लिया करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका कि आप उनको एक लाइन की मदद से मिला लें, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लें, चाहे कोई भी पॉइंट लें, मतलब ये वाला या ये वाला जो भी जहाँ से भी आप स्टार्ट लेना चाहें, और ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो तीनों पॉइंट से कट होती हुई गुजरे, उसे कहते हैं कि आपने इस इक्वेशन को, अब हमने किया क्या है कि हमने इक्वेशन नंबर 3 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। लीनियर इक्वेशन थी तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आई है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस देखते आ रहे हैं और आपको क्लियर है इस बात का। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, आप इक्वेशन 3 जो है वो कर चुके हैं तो आपको इक्वेशन 4 को मैनेज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन को अगेन लिखेंगे, x और y की वैल्यू लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी 4x + y इज इक्वल टू 18। अब इसके लिए अगेन क्या करना है, आपको x की वैल्यू लेट करनी होती है खुद से। अब मैं बता चुका हूँ कि चाहे तो आप सेम वैल्यू लें जो आपने 3 के लिए ली थी, चाहे तो आप चेंज कर लें। इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपके माइंड में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना आ जाए कि सर अगर चेंज नहीं करे तो क्या हमें भी चेंज करनी है या नहीं। तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। x की जगह 2, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो दैट मीन x की जगह 2, 4 2s are 8 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू ये वाला 8 वहाँ जाके 18 से क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज यहाँ सब एडिशन थी तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, 18 में से 8 जाए तो क्या आ जाएगा 10। अब ये मैं इसलिए जस्ट कर रहा हूँ कि आपके टाइम जो है वीडियो के लेंथ के लिहाज से अक्सर ये कमेंट आता है कि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है फिर आपके लिए काम करना ईजी है। अब x की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 4s are 12 प्लस y इज इक्वल टू 18, y को फाइंड आउट करना है, दैट मीन ये 12 वहाँ चला जाएगा तो वहाँ जाके 18 से क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, दैट मीन आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6। थर्ड जो आपका पॉइंट है उसमें आपकी x की वैल्यू है 6। अब देखें 4 6 are 24, और ये क्यों, क्योंकि नंबर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, 24 प्लस y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू, अब ये 24 वहाँ जाएगा तो 18 माइनस 24, ये लिखा है इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि 24 से 18 जाएगा तो 6 तो आएगा, लेकिन किसका साइन रहेगा बड़ी टर्म का, दैट मीन -6 आएगा। अगेन आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, आप इसको रेस कर लें और आपको क्या करना है इन वैल्यूज को प्लॉट करना है। आ जाए दोबारा ग्राफ की तरफ। अब आपके पास पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या थी 10, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x की वैल्यू ये है 2 और ये है y की वैल्यू 10, यानी आप स्केल रखेंगे अगर तो आपके पास ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे 2 और 10 एग्जैक्ट प्लॉट होता है आपका। पहला पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया, फिर देखें x की वैल्यू क्या है 3, 3 कहाँ है, x की वैल्यू 2 और 4 के मिड में, यहाँ से एक स्केल यूँ लाइन डॉटेड लाइन लगा लिया करें अगर आपको इशू आता है ड्रॉ करते हुए। ये हर स्टूडेंट के लिहाज से
अपनी चॉइस होती है कि वो कैसे उसको मैनेज कर रहा है। और y की वैल्यू क्या है, +6, y की 6 से लेके आए और यहाँ से 3, तो ऑलमोस्ट आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका सेकंड पॉइंट बनेगा जिसकी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6 है। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि x की वैल्यू जब +6 थी तो y की वैल्यू -6, देखें कितना बड़ा कंट्रास्ट आया है जहाँ। ये इसीलिए है कि आपको वो जो आपकी लाइन है इसी तरह पॉइंट लिए जाते हैं कि आपके जो लाइन है ये आपकी इंटरसेक्ट इजीली कर सके और आपको पॉइंट मिल सके। तो x की 6 और y की -6 जब आके कट करेंगी तो ये वो पॉइंट बनेगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट, जब आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हों तो आप क्या करते हैं, आप एक लाइन की मदद से उन तीनों को मिला लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से, आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। दैट मीन आपका ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो वो पॉइंट कौन सा है उसको अपने पास प्रोमिनेंट कर लें। इसको यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करें और मुझे बताएं इस पॉइंट का क्या करते थे हम, ऑर्डर पेयर फाइंड करते थे। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर किसी भी पॉइंट की x और y की वैल्यू को कहते हैं जिसको हम ब्रैकेट में यूँ लिखा करते हैं। अब मुझे बताएं इस ब्लू पॉइंट ये जो लिखा हुआ है इसकी आपके पास वैल्यू क्या है, मतलब इसका ऑर्डर पेयर क्या है। जब इसको आके x के साथ मैच करेंगे तो ये किस पॉइंट पे मैच हो रहा है, 4 पे, तो ये आपका 4 है। और यही पॉइंट जब जाके y पे मैच करेगा तो +2। दैट मीन्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था, उसका सोल्यूशन आपने फाइंड किया। सो द सोल्यूशन इज कि जो आपने इस पूरे पार्ट को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किया उसके बाद जो आपको सोल्यूशन मिला वो ये कि जो वेरिएबल x था इस इक्वेशन का उसकी वैल्यू क्या आई 4 और जो आपका वेरिएबल y था उसकी वैल्यू क्या आई 2। सो यही आपको फाइंड, जब भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व का वर्ड यूज़ किया जाए उसको मतलब होता है कि आपको सोल्यूशन निकालना है जो भी वेरिएबल जिनकी बात की जा रही है। सो यहाँ आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपसे बी पार्ट के अंदर किस वैल्यू के बारे में पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख लें। अगेन आपके पास इक्वेशन उसी फॉर्म में दी गई है कि आपको अगर आप उसको चाहें तो मैनेज, लेकिन मैंने ए पार्ट में इसको चेंज कर दिया था, तरीका बताया था कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है। वो भी तब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि क्या अगर इक्वेशन को कुछ चेंजेस हों तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 में इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा था, कॉन्स्टेंट आपके राइट साइड पर होते हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट में चेंज किया था, अब सेकेंड पार्ट में नहीं किया था कि आपको ये बात भी क्लियर रहे कि इक्वेशन के चेंज करने से क्वेश्चन पर कोई डिफरेंस नहीं आता, तो यहाँ मैं चेंजेस नहीं कर रहा। ओके, अब आपको क्या करना, जब आपको चेंजेस ना करनी हो, आपको इक्वेशन पता है, आपको इस इक्वेशन के अगेंस्ट x और y की वैल्यूज को खुद से लेट करना होता है और आपको उस इक्वेशन को प्लॉट करना होता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3x + y - 2 = 0। यहाँ ज़रा आपको ख्याल रखना है अब कि आपको कैसे इक्वेशन को, मैंने इसीलिए चेंज नहीं किया कि आपको वो सीख जाएं आप कि कैसे इस वैल्यू को लेना है। ओके, मैं x की वैल्यू खुद से ले रहा हूँ -2, 0 और 2। अब इसको मैं प्लॉट करूँगा, पुट करूँगा x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर। सो मुझे बताएं जब 3 × x की जगह ये पहली वैल्यू -2 पुट होगी तो 3 × -2 + y - 2 = 0। 3 2 = 6 होता है, माइनस का 6 + y - 2 = 0। माइनस माइनस प्लस नंबर जो हैं वो सेम है, उनको आप ऐड कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं लाइक टर्म्स, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8 होते हैं, बड़ी टर्म का साइन आता है, = 0। वेरिएबल को फाइंड करना है, दैट मीन इस 8 को आप वहाँ ले जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का 8 था, वहाँ जाके +8 हो जाएगा। तो 0 + 8 क्या होता है, 8। यही आपकी y की फर्स्ट वैल्यू है जो आपने x को पुट करने से फाइंड की। अगेन आप इसमें चेंज ना करें। देखें कोई इशू आया आपको इक्वेशन की वजह से, नहीं, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपको इस तरह भी मिल चुकी है बगैर इक्वेशन को मैनेज किए या उनको रीअरेंज किए। अब x की वैल्यू 0 है, 3 × 0 0 हो जाएगा, + y - 2 = 0। 0 किसी भी चीज़ में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो कोई डिफरेंस नहीं आता। दैट मीन आपके जो y की वैल्यू है ये -2 वहाँ से क्या हो जाएगा +2, तो 0 + 2 क्या होता है 2। ये आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अगेन आपका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, बाकी ये काम बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये वाला +2 था, 3 2 = 6 + y - 2 = 0। 6 में से -2 करना है तो कितना बच जाएगा, 4 + y = 0। आपको y की वैल्यू चाहिए, दैट मीन ये +4 वहाँ जाके -4 हो जाएगा, तो 0 - 4 -4 आता है। ये आपकी पहली तीनों वैल्यूज़ x की और y की आ चुकी हैं। और जैसे ही आपके पास वैल्यू कंप्लीट होती है आप क्या करते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्केलिंग के लिहाज से कॉन्सेप्ट पता हो कि आपने उसकी स्केलिंग इस तरह से करनी है कि आपकी कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इस ग्राफ में आपको कहीं 8 शो नहीं हो रहा, दैट मीन आप x को भी इंक्रीज कर लें और y को भी, या आपको अपने लिहाज से भी मैनेज करना है जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे अपने साथ पेपर पे। ओके, ग्राफ पेपर होता है तो उस पर आपको कितना इशू नहीं आता कि आपको स्केलिंग कैसे चूज़ करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू -2 है, कहाँ पे आएगी, ऑपोजिट साइड पे, मतलब यहाँ आपके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो -2 जब था x तो y की वैल्यू +8 थी, कहाँ है +8, तो -2 से अगर आप स्केल लेके जाएं और यहाँ से, तो दैट मीन ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये आपकी इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अब जब नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा तो आपके पास 0 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू +2 है। मुझे बताएं, आपको मैंने प्रीवियस जो वीडियो है वहाँ भी ये बात बताई थी कि जब भी आपका पॉइंट y एक्सिस पे आएगा तो
ऑटोमेटिकली x क्या होता है वहाँ पे 0। तो मतलब क्या हुआ कि ये 0 की लाइन तो अपवर्ड जा रही थी, आपकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ ये आपका y एक्सिस के ऊपर ही आपका सेकंड पॉइंट बनेगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, 2 और -4, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, y की वैल्यू नेगेटिव 4 है। तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 4 इस पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो आपने तीनों पॉइंट जब ड्रॉ कर दिए तो अगला काम आपका होता है कि आप किसी भी पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, इस वाले को या इसको, जो स्टार्टिंग है मतलब ये या ये, इसको आप मैच करेंगे और ऐसे मैच करें कि उन तीनों पॉइंट्स के वो इंटरसेक्टिंग वहाँ से मतलब उसके मिड से गुजरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कर दिया है ग्राफिकली आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके बाद हम क्या किया करते थे, हम अपनी सेकंड इक्वेशन लिया करते थे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0। सो आपने क्या देखा, आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देखा कि आपकी अगर इक्वेशन रीअरेंज ना भी हो तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगेन अब आपके पास यहाँ कॉन्सेप्ट के अंदर अगेन मैंने शुरू में बात बताई थी, वैल्यूज कुछ भी ली जा सकती हैं। प्रीवियस ए पार्ट के अंदर मैंने वैल्यू चेंज की थी, मतलब इक्वेशन 1 के लिए अलग वैल्यू थी, इक्वेशन 2 के लिए अलग। यहाँ मैं सेम लूंगा, वही -2, 0 और 2। इसका मकसद क्या है, जस्ट आपको ये बताना कि वैल्यू के सेम लेने या चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर आपका तरीका और आपकी वैल्यूज अगर ठीक आप ले रहे हैं, आप सॉल्व ठीक कर रहे हैं, तो आपकी कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। तो आप देखें ज़रा, अगर ये -2 इस इक्वेशन में पुट हो तो आंसर क्या आता है, 2 × x की जगह -2 - y - 3 इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ार 4, माइनस का 4, -y - 3 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7 होता है, बड़ी टर्म का साइन, -y इज इक्वल टू 0। आपको पहले भी बताया गया है और अभी दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपका जो वेरिएबल है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन ये -7 यही रहेगा, मैं इस y को उठा के वहाँ ले जाऊँगा तो 0 + y यानी मुझे पॉजिटिव y मिल गया और मेरी वैल्यू भी आ गई जो कि है -7। सो यहाँ मेरा आपका जो पहली जो आपकी वैल्यू थी y की आपने फाइंड कर ली। अब x की सेकंड वैल्यू आपने 0 लेट की हुई, तो 2 0 ज़ार 0, -y - 3 इज इक्वल टू 0। अगेन अब क्या करना है आपको, y को पॉजिटिव, दैट मीन इस -3 को यहीं रहने दें, इस -y को वहाँ ले जाएं, तो माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का y। तो दैट मीन y की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -3। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। थर्ड वैल्यू के लिए आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू पॉजिटिव 2, तो 2 2 ज़ार 4, x की जगह 2 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, या इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बिकॉज ये आप इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। 4 - 3 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0। आप ये क्लास 6 5 6 जो 7 का कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करेंगे, y को पॉजिटिव करने के लिए वहाँ ले जाएंगे, तो दैट मीन y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, +1। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की भी y की भी। तो क्या किया करते हैं, हम इनको प्लॉट कर लिया करते हैं। तो प्लॉटिंग में देखें आपके पास जब आप पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट क्या है कि x की वैल्यू -2 है, कहाँ आती है, इस लेफ्ट साइड पे। -2 के अगेंस्ट y की वैल्यू -7 है। अब -7 कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये -6 है, ये -7 यहाँ मिड में। सो यहाँ से आप अगर स्केल लेके आएंगे तो दैट मीन ये वो पॉइंट होगा जो -2 और -7 को मिलाएगा। तो ये आपने पहला पॉइंट अपना प्लॉट कर दिया। फिर x की वैल्यू 0 है, 0 जब वैल्यू होती है तो दैट मीन आपका पॉइंट इस y एक्सिस के ऊपर ही कहीं पे आना है। किस जगह पे आएगा, -3, दैट मीन -2 और -4 के मिड में ये आपका जो पॉइंट है ये आपका 0 और -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगेन आपका लास्ट जो पॉइंट है, x की वैल्यू +2, ये है +2। इस टाइम y की वैल्यू क्या थी, +1। तो मैं आई मीन जब इसको प्लॉट करेंगे तो 2 और 0 और 2 के मिड में 1, तो दैट मीन ये आपकी कहीं ना कहीं ये आपका पॉइंट होगा। अब जब पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आप क्या किया करते हैं, आप एक लाइन से उन पॉइंट्स को मिला लिया करते हैं इस तरह से कि उन तीनों पॉइंट्स को वो कट करते हुए गुजरें। और जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे आप क्या कह लिया करते हैं कि वहाँ से आप अपना पॉइंट फाइंड करेंगे, जो भी आपका पॉइंट है। उस पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि आप उस जगह पे अपना एक डॉट लगा लें या क्रॉस लगा लें, जिससे आपको प्रोमिनेंट हो जाए कि ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसके अगेंस्ट आप क्या फाइंड करते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, किसी भी पॉइंट की ऐसी पोजीशन के वो चेक करना कि उसकी एक्स पे क्या पोजीशन है और वाई पे क्या पोजीशन है। मुझे बताएं इस ब्लू पॉइंट पे, ये जो आपका मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है, इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, जाके इसको एक्स से अगर मैं मैच करूँ, आपका जो ग्राफ पेपर है, तो 0 और 2 के एग्जैक्ट मिड में आता है। दैट मीन जो मेरी पहली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स की 1। सिमिलरली जो मेरी इसको अगर मैं y के साथ आके मैच करूं तो ये 0 और 2 के मिड में आता है, ये भी 1 है। लेकिन क्या ये पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 1? अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं जल्दी में कि मैच किया 0 और 2 के मिड में आपने 1 ले दिया, लेकिन नहीं, बिकॉज ये डाउनवर्ड है और नेगेटिव वैल्यू है। दैट मीन जो y की वैल्यू आएगी -1। तो आप एंड पे क्या लिखा करते हैं, सो द सोल्यूशन, कि यानी जो आपको बी पार्ट जो प्लॉट करने के लिए कहा गया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, तो उसको सॉल्व करने को कहा था, इसका मतलब सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ आएगा। सो द सोल्यूशन इज कि x की वैल्यू आपकी +1 है एंड y की वैल्यू आपकी -1 है। यही आपको फाइंड करना था। यहाँ आपका बी पार्ट जो आके कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपसे सी पार्ट में कौन सी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं और आपसे क्या चीज़ पूछी गई है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अगेन आपको इक्वेशंस, अब यहाँ दोनों चीज़ें आ गई। देखिए आपके पास पहला तो ये है कि कांस्टेंट आप अगर चाहें तो रीअरेंज करें, यानी -13 वहाँ जाके +13 कर दें। और दूसरी बात ये कि आपको जो सेकंड इक्वेशन उसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं आपके पास। तो अगेन सोल्यूशन में आए, आपको पहले बताया जा चुका कि अगर रीअरेंजिंग करें या ना करें उससे क्वेश्चन पे कोई आपका जो है वो डिफरेंस नहीं आता। तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है इसको आप नाम दे लें, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी नाम दे लें, और पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लें, बिकॉज इसके अगेंस्ट हम x की वैल्यूज़ को लेट करेंगे और हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, बिकॉज यही हमारा स्टेप 1 होता है कि पहले हम x को लेट किया करते हैं, उसके अगेंस्ट y को प्लॉट किया करते हैं, ताकि आपके पास जो है सोल्यूशन आ जाए और आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। x की वैल्यू आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो सेम लें। मैं यहाँ -1, 1 और 3 ये 3 वैल्यूज़ ले रहा हूँ। आप जब वैल्यू पुट करूँगा, मैंने -1 पुट किया इसकी जगह, तो मुझे बताएं 3 × -1 ये -2y एज इट इज़ -13 = 0 क्या होगा। अब 3 1s are 3, माइनस का 3, -2y -13 = 0, माइनस माइनस प्लस, 13 और 3 कितना होता है 16, बड़ी टर्म का साइन आता है, -2y = 0। ये 2y जब वहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव 2y हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 2 आके डिवाइड होगा, तो -16/2 = y कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 8s are, तो दैट मीन -8 आपकी y की फर्स्ट वैल्यू आ गई है जब आपने -1 पुट किया। तो ये मैं थोड़ा डिटेल में बताया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको जस्ट डायरेक्ट स्टेप में पुट करते जाएं। क्या वैल्यू है आपकी 1, तो 3 1s are 3, -2y -13 = 0, प्लस माइनस -13 से 3 जाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस का साइन, ये माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का 2y हो गया, ये 2 आके डिवाइड होगा तो 2 5s are 10, -5y की वैल्यू आ जाएगी, आप लिख सकते हैं। अब आप इतनी दफ़ा ये कर चुके हैं, इसलिए मैंने एक कद में होता है कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, मैं अक्सर मेरे माइंड में ये चीज़ होती है। अदर देन दैट जस्ट मैं डायरेक्ट ही आपको बता दूंगा। 3 3s are 9, -2y -13 = 0, प्लस माइनस माइनस, 13 से 9 जाएँ तो 4 आता है, नेगेटिव बड़ी टर्म का साइन, = ये माइनस का 2y प्लस का 2, ये जाके वहाँ डिवाइड हुआ तो -2 = y, बिकॉज 2 2s are 4 होता है। आपके पास पहली इक्वेशन के लिए तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं x और y के। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले स्केलिंग को समझना है कि क्या आपकी जो स्केलिंग हुई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ रही है, नहीं तो आप उसको चेंज कर लें। -8 आ रहा है, दैट मीन मुझे x और y दोनों को इंक्रीज करना है 2 के टेबल पे, ताकि मेरे पास सारे वैल्यूज़ प्लॉट हो सकें। पहला पॉइंट क्या है आपका, x की वैल्यू -1 कहाँ होगी, नेगेटिव साइड पे, 0 और -2 के मिड में यहाँ पे कहीं लाई करेगी। और उस टाइम y की वैल्यू क्या आई थी, -8, कहाँ है -8, ये तो यहाँ से अगर आप स्केल लेके आएँ तो ऑलमोस्ट यहाँ जहाँ ये -8 लिखा हुआ है यहाँ पे आपका पहला पॉइंट बनता है। ओके, अब x की वैल्यू +1, ये कहाँ होगी, राइट साइड पे, 0 और 2 के मिड में। अब इस टाइम y की वैल्यू -5 थी, -5 कहाँ आएगी, -4 और -6 के मिड में यहाँ पे कहीं। तो यहाँ से आप स्केल अगर लेके आए तो ये वो आपका कहीं पॉइंट होगा जो सेकंड पॉइंट बनेगा आपका। थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू +3 कहाँ आएगी, 2 और 4 के मिड में। इस टाइम y की वैल्यू -2 थी, यानी अपवर्ड जा रही है, तो ये बड़ा इजी हो गया, करीब ही है, तो ये आपका वो पॉइंट बनेगा। आप स्केल रख के चेक भी कर सकते हैं। जब तीनों पॉइंट आ जाएं तो क्या किया करते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान के बाकी 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लिया करते हैं। ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन नंबर 1 की। अब जब ये आप कर चुके तो आप क्या करें, इन पॉइंट्स को ख़त्म कर लें, बिकॉज आप क्या करेंगे, अपने पॉइंट चेंज करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप सेम अपने जो वैल्यूज़ हैं x की वो भी रख सकते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। ओके, x की वैल्यू हमारे पास है, आपके पास 2x + 2y, आपने इक्वेशन को लिख दिया। x की वैल्यू यहाँ मैं इस 2 को देखते हुए -2 0 और 2 ले रहा हूँ। ये थोड़ी सी ट्रिक होती है कि अगर आप y के साथ को जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको देख के करें तो आपके पास डिवीजन में अक्सर जो है वो फिर पॉइंट में आंसर नहीं आता। जो अक्सर स्टूडेंट को इशू आता है कि हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, वो प्लॉट करने में इशू हो रहा है। ऑल दो मेरे ट्राई होगी कि मैं किसी एक पॉइंट में किसी पार्ट में पॉइंट की वैल्यूज़ भी लाऊं, ताकि आप वो भी सीख सके कि कैसे प्लॉट की जाती हैं। ओके, x की वैल्यू -2, मुझे बताएं 2 और x की जगह -2, 2 2s are -4 हो जाएगा, +2y = 0। अब ये माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 2y = +4, ये 2 जाके डिवाइड में गया तो y = 2 2s are 4, y की वैल्यू +2 आ गई। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये इशू आता है तो अपने रफ वर्क में वो काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को देख सकता है। मैंने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस कुछ पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। जस्ट ये शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये 0 पुट कर दिया, ठीक है, 2 0s are 0 होता है, तो उनकी वजह से जो है वो इसको शॉर्ट थोड़ा सा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट स्टेप
मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर दूँ। तो 2y इज़ इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 जाके वहाँ डिवाइड होगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था एक दफ़ा कि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, किसी भी चीज़ से अगर 0 के डिवाइड में कोई भी चीज़ आए तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ये बात कॉन्सेप्ट वाइज आपको याद रखनी है। दैट मीन y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। अब आपका थर्ड और जो लास्ट पॉइंट है x का, उसको ज़रा प्लॉट करके चेक कर लें कि आपके पास वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपके पास था 2, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। अब अगेन ये वाला 4 वहाँ चला जाएगा तो 2y इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब जब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 2 2 ज़ार 4 -2 आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो बड़ी क्रॉस में कंट्रास्ट में आई है कि -2 के अगेंस्ट +2 और +2 के अगेंस्ट -2। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप प्लॉट कर सकते हैं। आप चेक करें ज़रा कि आपके पास x की वैल्यू -2 थी। -2 का मतलब क्या है, ये है x की वैल्यू -2, तब y की वैल्यू क्या थी, +2। तो -2 और +2 ये आपका पहला पॉइंट यहाँ प्लॉट कर देंगे आप। फिर आपके पास जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू भी 0 आई है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपका कोई पॉइंट ओरिजिन पे आया हो कि दोनों वैल्यू 0 आ गई हैं। फिर थर्ड आपके पास के x की वैल्यू +2 होते हुए y की वैल्यू -2 थी। ये मीन्स आपके पास ये थर्ड वो आपके पास पॉइंट आ गया। अब यहाँ अच्छी बात है कि आपका पॉइंट जो है वो इस तरह से आया है कि आप अगर इसको सिंपली ड्रॉ करें इस लाइन को तो ये सिर्फ यहाँ तक लाइन ड्रॉ होती है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सो इसीलिए मैं शुरू में वो बात की थी कि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर किसी आपके पास पॉइंट्स को लेने से आपकी इंटरसेक्शन ना हो रही हो टू लाइंस की, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसी लाइन को, बिकॉज आप पॉइंट तो ले चुके हैं ना, कोई ऐसा इशू वाली बात तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इसी लाइन को रेज करें, इस लाइन को दोबारा इस तरह से ड्रॉ करें कि ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इससे जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो मैं उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं इस 2 की जगह 3 रखूंगा तो मेरी वैल्यू का पॉइंट अगला ये रेड पॉइंट मैंने ड्रॉ किया यहाँ कहीं बन जाएगा, तो उसको मैं मिला सकता हूँ। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये आपको इंडिकेट करती हैं कि इस लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो आप इसको जिस तरफ चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने। ये एक्सटेंशन हम वहाँ करते हैं जहाँ नज़र आ रहा हो कि इसकी इंटरसेक्शन जो है करीब तरीन है, यानी जहाँ हम कट करें तो उसकी इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपने पास प्रोमिनेंट कर लिया करते हैं, चाहे क्रॉस की मदद से चाहे अपने पॉइंट की मदद से, और फिर उसके अगेंस्ट ऑर्डर पेयर फाइंड किया करते हैं। मुझे बताएं ऑर्डर पेयर इस पॉइंट P का क्या आएगा। ये काम जो आप कर चुके हैं इसको आप रेज कर दें बेशक, बिकॉज इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताएं इस P पॉइंट का ऑर्डर पेयर, ये ब्लू पॉइंट का, सॉरी, इस ब्लू पॉइंट का आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनता है उसका मतलब क्या होता है, उसकी x की वैल्यू चेक करें। तो इस पॉइंट को मैं जब जाके ऊपर की तरफ मिलाऊंगा तो मुझे बताएं क्या ये 2 मतलब उसके करीब कहीं जा रहा है कि आपकी जो वैल्यू आ रही हो वो इस तरह से कि मतलब 2 और 3 के करीब नहीं, ये मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी 3 पे नहीं है, 2 और 3 के मिड में है, और 2 और 3 के भी एग्जैक्ट शायद मिड में नहीं है, मतलब 2.5 या 2.6 2.4 कुछ राउंड ऑफ वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ क्योंकि स्केलिंग मैंने खुद से की हुई है इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि आप उस जब स्केल को जूम आउट करते हैं या जूम इन करके देखेंगे तो आप खुद प्लॉट करेंगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये एक तो बात आपको शो हो रही है इस पॉइंट से कि ना तो ये यहाँ मिल रहा है और ना यहाँ से अगर इसको आप वाई एक्सिस की तरफ लेके आएँ तो ना यहाँ ये 2 और 4 के मिड में, यानी 3 पे तो है ही नहीं, और फिर 3 और 2 के मिड में भी नहीं है कि आप उसको 2.5 लिख सकें। तो दैट मीन आप इसको 2.4 2.6 कुछ ऐसा अपनी पॉइंट को देखते हुए, मेरे लिहाज से जो पॉइंट आ रहा है वो मुझे 2.6 का फील हो रहा है, तो x की वैल्यू 2.6 और y की वैल्यू अगर आप इसको नेगेटिव देखें, क्योंकि नेगेटिव साइड पे तो -2.6, दोनों को मैं सेम रख रहा हूँ। अब अपनी वैल्यू खुद चेक कर सकते हैं। अब जब x और y की वैल्यू आ जाया करे तो फिर आप क्या किया करते हैं, आप जस्ट कह दिया करते हैं कि यही वो सोल्यूशन था जिसके लिए ये सारा काम हमने किया। सो द सोल्यूशन, क्योंकि आपको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, सो द सोल्यूशन ऑफ द सी पार्ट जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई थी वो ये आया कि x की वैल्यू पॉजिटिव 2.6 है और y की वैल्यू नेगेटिव 2.6 है, और यही आपको सॉल्व करना था। सो यहाँ आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपसे डी पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया। ओके, सो डी पार्ट अगेन आपको इक्वेशन उसी फॉर्म में दी गई है, लेकिन आप पहले आप 3 पार्ट्स देख चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि आपको इस चीज़ से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 देखें, आपके पास क्या है, 2x + 4y + 5 = 0। इसके अगेंस्ट क्या करना होता है, आपको x और y की वैल्यूज़ को लेट करना होता है और उसके अगेंस्ट आपके पास जो y की वैल्यू आती है उसे आप प्लॉट कर देते हैं। ओके, अब ये वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू में -4 ले रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं -2 ले लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूँ। अब इसके अगेंस्ट मैं y की वैल्यू चेक करूंगा कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। -4, 2 × -4, ये वैल्यूज मैंने खुद इस तरह से वैसे ली हैं कि मेरे पास आंसर पॉइंट में आना चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको पॉइंट की जो प्लॉटिंग है वो भी दिखाऊं कि अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है, पॉइंट्स में आता है, तो उसे आप प्लॉट कैसे करते हैं। अब देखें ज़रा, 2 × x की जगह -4 + 4y + 5 = 0। अब जब 2 4 * 8 हो जाएगा तो -8 + 4y + 5 = 0, प्लस माइनस -8 में से 5 जो तो कितना आएगा, -3।
+4y इज इक्वल टू 0। ये -3 वहाँ चला जाएगा तो 4y इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू ये 4 डिवाइड होता है तो 3/4। इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर की यूज़ करें। कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो आप बिल्कुल ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या वैल्यू आएंगी आपके पास, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ बिकॉज आपको पता है इसके अगेंस्ट आपके पास y की वैल्यू आनी है। 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या आंसर आता है 0.75। और किस चीज़ का आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव 0.75 आएगा। अपने पास यहाँ भी लिख लें 0.75 और इसी वैल्यू को अपने पास यहाँ भी लिख ताकि आप उसको प्लॉट कर सकें। 0.75 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ओके, पॉइंट में आंसर आ गया। अब देखना है इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी जब हम तीनों पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है -2, 2 इंटू -2, 2 2 ज़ार 4 नेगेटिव का, +4y +5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन है, ठीक है। ओके, माइनस प्लस -5 में से 4 जाएँ तो 1 आएगा, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव 1, बड़ी टर्म का साइन आता है। +4y इज इक्वल टू 0, इस पॉजिटिव को वहाँ ले जाएंगे तो 4y इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू ये 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मुझे बताएं जब इसको मैं 1 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.25 और किसका आएगा, नेगेटिव का। तो दैट मीन -0.25 आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू को चेक कर लें कि आपके पास 0 पुट करने से क्या आता है। 2 इंटू 0 0 +4y +5 इज इक्वल टू 0, 0 कोई चेंज नहीं लाएगा। दैट मीन मुझे क्या करना है, जस्ट इस 5 को वहाँ ले जाएं जो -5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5/4। अगेन आपको क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो 5 डिवाइड बाई 4 आपके पास आंसर आता है नेगेटिव है, तो y इज इक्वल टू -1.25। ये किया इसलिए क्या कि आपके पास प्लॉटिंग हो सके। अब क्या करना है, आपको इस सबको ख़त्म कर लें। अब आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप उस ग्राफ को ले आए, और ग्राफ में आपको क्या ख्याल करना होता है, स्केलिंग का। अब यहाँ मेरे पास एक तो वैसे तो कोई ऐसा ऑप्शन है भी नहीं कि मैं इसको डेसिमल में स्केलिंग को लेके आऊँ, लेकिन मैं इसको अगर होता तब भी शायद ना लेके आता, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आपके पास ऐसे पॉइंट आते हैं तो आप उन्हें प्लॉट कैसे करते हैं। असल तो मकसद आपको सिखाना है कि पॉइंट भी प्लॉट किया जा सकता है। जब x की वैल्यू -4 थी, मुझे बताएं x की वैल्यू -4 कहाँ होगी, नेगेटिव साइड पे। आप स्केलिंग यही रखें बिकॉज नेगेटिव मतलब इतना कोई बड़ा नंबर तो आपके पास आया नहीं है जिसके लिए आपको कुछ चेंज करना पड़े। सो -4 के अगेंस्ट 0.75, 0 पॉइंट मतलब है कि 0 और 1 के ना तो मिड में ना यहाँ पे कहीं। तो -4 के अगेंस्ट जो पहला पॉइंट आपका बनेगा वो यहाँ पे कहीं। ये आपको एक्यूरेटली खुद से प्रैक्टिस के साथ साथ आपको होता है कि आपको कहाँ प्लॉट करना है इसको। अब -2 के साथ आपकी वैल्यू क्या आती है, -0.25। अब आपको मतलब x की वैल्यू माइनस है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव ही है, तो 0.25 का मतलब है 0 और 1 के मिड में 0.5 आता है, फिर 0.5 का मिड लेना 0.2 है, तो यहाँ पे कहीं बिल्कुल मतलब स्टार्ट में ही 0.25 आपका यहाँ लाई करेगा। ये सेकंड पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर जब x की वैल्यू 0 थी, 0 हो तो पॉइंट कहाँ आता है हमेशा, y एक्सिस के ऊपर, यानी x 0 है आपका तो y -1.25, -1 ये इसका हाफ करेंगे तो 1.5 बनेगा, 1.5 का अगेन हाफ करेंगे तो यहाँ पे कहीं -1.25 आएगा। जब तीनों पॉइंट आ चुके हों तो हम क्या किया करते हैं, हम उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके उन तीनों पॉइंट्स को मिला लिया करते हैं। यही हमारा काम होता है। आपने इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 को ग्राफिकली क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। ओके, कैलकुलेटर को थोड़ा सा जो है वो अरेंज कर लें क्योंकि अभी आपको सेकंड इक्वेशन को देखना है, उसको आपको लिखना है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, -x + 5y + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन लिख चुके, इस कैलकुलेटर को ऊपर दे जाएं बिकॉज आपको इसको यूज़ करना है अभी। ओके, अब आप इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को चेंज करेंगे। x और y की वैल्यू को चेंज करने से क्या होगा, आपको y की वैल्यूज़ मिलेंगी और उनको आप सॉल्व कर लेंगे। सो इसके अगेंस्ट मैं -1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ और मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट मुझे वैल्यूज़ कैसे चेक करनी पड़ेंगी कि x की जगह -1, ये -x का साइन था और x की अपनी वैल्यू -1 थी, तो मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया इसको, +5y + 1 इज इक्वल टू 0, माइनस +1 +5y + 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन ये वाला 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू के बजाय आप +5 को यहीं रखें ताकि बाद में आपको उस 2 को वहाँ ले जाएं। तो 2 जब वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/5। कैलकुलेटर मैंने बताया था आपको कि यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 क्या वैल्यू आती है 0.4, किसकी आ रही है, माइनस की, तो -0.4 ये आपकी y की पहली वैल्यू आ गई। अब आप इसमें x की जो सेकंड वैल्यू आपने लेट की हुई है उसको पुट करें 0, तो 0 माइनस का
हो प्लस का हो कोई डिफरेंस नहीं है, +5y + 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -1 और y हो जाएगा -1/5। अब मुझे बताएं जब मैं 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 0.2 आएगा, और किसका आएगा, माइनस का 0.2 आएगा। अगेन लास्ट जो वैल्यू रहेगी है इसमें आपको x को 5 पुट करना है। अब ज़रा देखें x की पॉजिटिव 5 है, ये बाहर का माइनस इसको माइनस कर देगा, -5 + 5y + 1 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाए 4 आता है, बड़ी टर्म का साइन लगता है, +5y इज इक्वल टू 0। अब ये -4 वहाँ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू जब लेंगे तो 4/5 होगा। 4/5 आप दोबारा चेक कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 5, आई थिंक प्रीवियस पार्ट में कोई ऐसी वैल्यू आपके पास आई थी। अब आपके पास पॉजिटिव 0.8 आ गई है। अब क्या करेंगे, इसको आप चेक कर लें कि आपने इन इक्वेशन को यूज़ कर लिया है, इसका काम ख़त्म हो चुका, कैलकुलेटर का काम ख़त्म हो गया है। अब जस्ट क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करना है। ओके, 1 बाय 1 देखें, जब x की वैल्यू -1 कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड पे, -1 होते हुए y की वैल्यू -0.4 थी, यानी 0 और 1 के मिड से थोड़ा सा ऊपर, 0.5 तो मिड बन जाएगा ना, तो 0.4 का मतलब है कि मिड भी नहीं लेना बल्कि थोड़ा सा ऊपर लेना है मिड से, तो ये आपका वो पहला पॉइंट बनेगा। ओके, सेकंड, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -0.2, यानी उससे भी छोटी, 0.4 से भी बिल्कुल यहाँ नियर टू, यहाँ आप सेकंड पॉइंट ले लेंगे अपना, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर अगर x की वैल्यू आपकी 5 है, इसको ज़रा देखें, अब ये x की वैल्यू 5 होते हुए y की वैल्यू 0.8 है, तो 1 के बिल्कुल नियर टू यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये अच्छा है कि आपके सारे पॉइंट्स भी जो आपके पॉइंट्स थे वो डेसिमल के अंदर आए, मतलब आपको उसको ड्रॉ करते हुए वो सीख लेंगे आप ये नई चीज़। और सेकेंडली यहाँ पे ये हुआ है कि अगर आप इस पॉइंट को मिलाएं तो ये लाइन कट नहीं करती, तो फिर आपको क्या सीखा कि इस लाइन को आप एक्सटेंड करते हैं, इधर भी कर सकते हैं राइट साइड पे, इधर भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। कहाँ करनी चाहिए हमें, लेफ्ट साइड पे, बिकॉज उससे क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगी, और यही तो हमें चाहिए होता है कि इंटरसेक्शन हो जाए ताकि हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि वही हमारा वो पॉइंट है जो एक्स और वाई का सोल्यूशन देगा। अब ज़रा मुझे बताएं, जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो गया, इस पॉइंट को अगर मैं प्रोमिनेंट करना चाहूँ, ये आपका ये मैंने ड्रॉ कर दिया ब्लू कलर का, इसके अगेंस्ट आप क्या करते होते हैं, इसका ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। तो एक्स वाई यानी इस पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या है, ज़रा इसको मैच करें। यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये 0 और 1, -1 और -2 के मिड में आ रही है। सो -1 और -2 के मिड में क्या -1.5 लाई नहीं करता, बिल्कुल यही लाई करता है। तो दैट मीन एक्स की वैल्यू आपके पास -1.5 आ गई। फिर अगर इसी पॉइंट को मैं लेके जाऊँ वाई की तरफ, तो ये आता है 0 और -1 के मिड में। तो 0 और -1 के मिड में क्या आता है, -0.5। तो आपके पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई है। तो आप बड़ा आसानी से लिख लेंगे कि सो द सोल्यूशन इज़, कि आपको जो डी पार्ट के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई थी, जब आपने उसका सोल्यूशन फाइंड किया तो एक्स की वैल्यू -1.55, ठीक है, एंड वाई की वैल्यू -0.5 आई। ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जिस पे दोनों इक्वेशन के ग्राफ या उनकी लाइन जो है वो आपस में आके इंटरसेक्ट करती है। सो अच्छा था कि आपके पास जो 4 पार्ट्स हैं, यहाँ मैंने क्वेश्चन 2 के कंप्लीट कर दिया है, 4 ही पार्ट्स थे इसके, और 4 के 4 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। डिफरेंट चीज़ों को मैंने यूज़ किया है, कहीं मैंने इक्वेशन को मैनेज किया है, मतलब रीअरेंज करके कांस्टेंट को इक्वल के उस तरफ लाया राइट साइड पे, कहीं मैंने नहीं किया, कहीं मैंने वैल्यू को सेम लिया है एक्स की दोनों इक्वेशन के लिए, कहीं मैंने चेंज किया है। फिर मैंने लास्ट में ला के, मेरा ये पॉइंट भी था कि अगर कभी कभार आपकी वैल्यूज़ बाय चांस पॉइंट्स के अंदर आ जाएँ, डेसिमल में आ जाएँ, तो कभी कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना। वहाँ से भी आप, अगर तरीका आपका ठीक हो, कॉन्सेप्ट ठीक हो, और आप अगर नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपकी नीटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका काम नीट होगा तो आप पॉइंट बड़ा एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। सो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास 4 पार्ट्स थे, आपने उन सबको देखा। उसका जो मेन पॉइंट और मेन क्रक्स है वो यही कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, आपको पता हो साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल जो है वो कैसे यूज़ होता है, कैसे आप उसकी प्लॉटिंग करते हैं, क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कैसे ऑर्डर पेयर निकालते हैं। सो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्ट में बताया, जो प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में कहा कि आप वहाँ से देख सकते हैं उसको, और सेकेंडली जो आपकी जितनी भी जो क्वेश्चन है समझ आ चुके होंगे आपको। स्टिल कोई बात अगर ऐसी हो जो मेंशन करनी हो आपने, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।